उत्पत्ति का दूसरा ग्रंथ का दूसरा अध्याय का वर्णन। दूसरा अध्याय में 25 वचन लिखल गल बा। उत्पत्ति के पहला अध्याय में मनुष्य के उपयोग में आवे बदे भूमि, आकाश के, समुद्र, जलाशय, जीव जंतु, आकाश के पंछी, मछली, पेड़ का सृष्टि करे वाला परमेश्वर 6 दिन में सृष्टि का निर्माण कौने तरह से भइल बा, एकरे बारे में जानकारी दूसरे अध्याय में देवल गल बाटे। हिब्री लेखक का जौन शैली बा बाती बा के जौन बात भइल बा ओके पहले बताए के ओकरे बाद में ओकर जानकारी के देई। ई रचना शैली का एक भाग बा। पहला अध्याय में 6 दिन का सृष्टि भइल बा। सूक्ष्म जानकारी दूसरा अध्याय में ओकर विवरण और अधिक जानकारी से लेके जुड़ल गल बा। ई दूसरे अध्याय में सबसे पहला का जौन वचन बा 2-3 वचन के देखे पर यहाँ पर विश्राम के दिन के बारे में कहल गल बात देखे के मिलला। चौथा वचन से 6वां वचन तक हमके उत्पत्ति के क्रम देखे में के मिलला और 7वां वचन से 9वां वचन तक मनुष्य का निर्माण करल गई और बगीचा में अच्छे और बुरा का, ज्ञान का वृक्ष का, बुरा का, जीवन के वृक्ष का फल, अदन का बगीचा मध्य में बा, ई बतावल गल बाटे। और 10वां वचन से 14वां वचन तक अदन का बगीचा के चारों ओर रहे वाला जल के धारा के बारे में लिखल गल बा। 10वां वचन से 14 वचन तक नदी के धारा का वर्णन करल गल बाटे। अब 15वां वचन से लेके जब हमके देखे के मिलला तो परमेश्वर के साथ मानव का व्यवहार जौन बा कौने तरह से परमेश्वर के साथ रहे के चाहिए, एकरे बारे में अच्छा विवरण के बारे में 15 वचन से लेके 17 वचन के बीच में देखे के मिलला। और 18 वचन से परमेश्वर मनुष्य बदे लेवल गयल एक विशेष श्रद्धा और एक तैयारी के बारे में, उनके व्यक्तिगत आवश्यकता बदे निर्माण करल गयल उनकर जीवन साथी के बारे में 18 वचन से 25वां वचन तक के देखे के नर का अकेला रहब और नर का अकेला रहब अच्छा नहीं बाटे। ई विचार करके उनके मेल रखे बदे हवा का नाम करके उनके लेना और दोनों लोग जौन परमेश्वर के सम्मुख एक परिवार के तरह, पति पत्नी के तरह रहे के बारे में हमके देखे के ई जानकारी मिली। और आखिर के 2 वचन में हमके आखिर के 24 और 25 वचन में मूसा उनकर स्टेटमेंट विवाह के बारे में देते समय बताए न। स्त्री पुरुष अपनी माता पिता के छोड़ के एक मन से मिले रही हैं वो सब और एक ही तन बना रही हैं। अदन के बगीचा में वो निवास करत समय पाप करे के पहले उनकर स्थिति, उनकर दशा हमके 18वां वचन से आदम और हवा के जीवन के और हवा का निर्माण देखे के बारे में हमके समझ में आवला। 6वां दिन का जौन सृष्टि बा आदम का इंडिपेंडेंसी, आदम के स्वतंत्रता के बारे में दर्शावला। आदम के परमेश्वर के द्वारा देवल गला गया वो दोनों के बीच में एक वाचा बाटे। अद्भुत अध्याय। अगर ये अध्याय समझ में आ जाए तो आदम के पाप करे से पहले कौने तरह वो सब रहना तब समझ में आई जी। आदम पाप करे से पहले परमेश्वर से संगति रखत रहना, परमेश्वर का उनके साथ
संगति रखब ही नहीं बल्कि आदम उनकर प्रतिक्रिया देत समय परमेश्वर से संगति करत रहना। और दूसरा अध्याय में हमके जानकारी मिलला के आध्यात्मिक संबंध सृष्टि के ऊपर अधिकार रहल उनका। स्त्री के साथ एक अच्छा अधिकार रहल। वो अपने आप में मानसिक तौर पर संतुष्ट और आनंदित उ सब रहना। पाप करे के पहले आदम हव्वा भिन्न स्थिति में रहे पर भी आनंदित रहना। पहले के 3 वचन के बारे में कल का दिन में 7 दिन के विवरण में हम देख लिए के। और एक बार हमें के पढ़ो, आकाश और भूमि सृष्टि के समस्त समूह के प्रपूर्ण करल गई। आकाश और भूमि सृष्टि के समस्त समूह के परिपूर्ण करल गई। ई वचन हमके ई बतावला के सृष्टि परिपूर्ण भइल। मानव के बदे आवश्यक सृष्टि के संपूर्ण बात के परमेश्वर परिपूर्ण करना। और नई तरह से परमेश्वर एक नया सृष्टि के बनावे के जरूरत न पड़े। ई प्रकार से परमेश्वर ऐसे सृष्टि का निर्माण करना। ओकरे बाद मनुष्य के बाद करल गया इन्विटेशन के आशा कहल गया। एकर मतलब सृष्टि में से निकल के क्रम के अनुसार लगाई। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आज के समय में इन्विटेशन के मनुष्य के करत हमके देखे के मिलला। उस सृष्टि का कंपोनेंट्स का उपयोग करके निर्माण करल गल बा। लेबोरेटरीज में संशोधन करके के कितना प्रतिशत इस्तेमाल करे से कौन से संभावना आ सकला, ओकरे द्वारा मानव बदे उपयोग चीज बदे निर्माण करल जात बाटे। यही बदे कोई भी वैज्ञानिक कोई भी बात का नहीं पता करल गल बाटे कि उस सृष्टि से संग्रहित करल गल बाटे और वही के आधार पर पता करल गल बा। लेकिन सृष्टि में न हो ऐसन कोई भी बात कोई भी मानव पता नहीं कर सकला। जब हम दूसरा वचन के पूरा अगर देखा जाए तो सृष्टि के परमेश्वर पूरी तरह से परिपूर्ण करना, ये हमके आसानी से समझ में आवला। परमेश्वर उनकर करल गल काम यहाँ हमके पसंद आवे वाली बात उनकर काम इंग्लिश भाषा में अगर कहल जाए तो Thus the heaven and the earth work finish the host of them। एकर मतलब ई बा कि अतिथि देवला बा, उ अतिथि नहीं बा, उ गेस्ट नहीं बा, होस्ट। गॉड इज द होस्ट फॉर ऑल द यूनिवर्स। यही बदे अयुब कहना के उ बच्चों के भी आहार देना। यीशु मसीह प्रभु उनके समाचार में बतावल गया बात में यूहन्ना के 9वां अध्याय में ई अंधा पैदा होए के कारण का बाटे। ही इज द होस्ट। मनुष्य के पुत्र के बदे प्रकट होए बदे ई अंधा भय। मूसा से यहोवा परमेश्वर बात करत समय कहना, गूंगा के बोली देवे वाला के हवय, अंधा के बनाए। ये प्रकार से प्रश्न पूछल। ही इज द होस्ट। यही बदे उनके द्वारा सब कुछ भयल, उनके बिना कुछ भी नहीं भयल, ऐसा बतावल गल बाटे। पुस्तक उनकर काम सृष्टि, उनकर काम परमेश्वर का काम। इफिसियों 1 अध्याय 4 वचन से 6वां वचन में उनके शब्द 7 बार लिखल गल बा। जैसे उ हमके जगत की उत्पत्ति से पहले उ हमके चुन ले बयान कि हम उनकर निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रही और अपने इच्छा का स्मृति के अनुसार हमके अपने बदे पहले से ही ठहराए बयान कि यीशु मसीह के द्वारा हम उनकर लेकालकपन पुत्र हुई।
के उनकर अनुग्रह के महिमा क स्तुति हो, जैसे वो हमके वो प्रिय में सेंत मेंत में जौन दिलेवान, और ये सब उनके बदे सब कुछ उनके महिमा बदे, बड़ाई के लिए बदे, उनके प्रभाव बदे सृष्टि ये सब बनाई गई बा। उ न्यायी हयन ये पता चले बदे सृष्टि का निर्माण करल गया। उनके प्रेम के बारे में पता चले बदे सृष्टि का निर्माण करल गल बा। उनके समाप्त का सृष्टि पुस्तक कारी बाटे, ई उन्हीं बतावता। उ आपन सब काम से 7वां दिन के विश्राम लेना, यह इंटरवल भयल, यह विराम का समय रहल। 7वां दिन परमेश्वर विश्राम लेना। इटर्नल प्लान ऑफ क्रिएशन, इटर्नल प्लान ऑफ साल्वेशन, इटर्नल प्लान ऑफ क्रिएशन। पहला अध्याय में 6 दिन के सृष्टि और उनकर पहले करल गल योजना बा। उसे और एक योजना के पूरा करब, और इटर्नल प्लान ऑफ साल्वेशन उद्धार के योजना के ओके पूरा करे के बा। ई दोनों योजना के बीच में उ विश्राम दिन के रखना। ई जाने के बाटे के ई जाने के बाद पहला अध्याय में प्लान ऑफ क्रिएशन के एक्सिक्यूट करे बयान, और तीसरा अध्याय में प्रभु प्लान ऑफ साल्वेशन के प्रारंभ करना। मानव पाप करे ना, फल के खैना, लज्जा के समझ गिना, लंगोटा बनाई के ओ समय परमेश्वर अदन के बगीचा में शाम के अइना। ही स्टार्टेड हिज वर्क ऑफ साल्वेशन। अदन के बगीचा में आय के परमेश्वर उद्धार के कार्य के प्रारंभ करना। यही बदे उनकर काम सृष्टि का काम और उनकर काम उद्धार का काम हवा का बाटे। और ओ समय में परमेश्वर का जौन कार्य बाटे उद्धार ए बदे ए दोनों के बीच के 24 आवर का ही विश्राम बाटे। परमेश्वर 7वां दिन परमेश्वर विश्राम लेना। एक मुस्लिम कन्वर्टेड एक वृद्ध इस्लामिक स्टडी ऐसे बतावल के हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ये बताने के द इमीडिएट डे क्रिएशन एडम एंड हवा। उनके सृष्टि होए के पहले बहुत दिन न होए के बाद में अंगीकार नहीं करना। एक प्रचारक परमेश्वर उनके अपने सभा में और समानता में बनावे के बाद उनके देवल गल आज्ञा का तिरस्कार करे में जान के तिरस्कार करे में दे टुक वेरी लेस टाइम। ई प्रकार से वो प्रीचर का सोच बा। कितना समय बीत गया ई कहीं लिखल नहीं गया बा। तीसरा अध्याय के प्रारंभ में आवे के बाद कितना साल भया ई हमके नहीं पता बा। आदम के पाप करे के बाद से आदम का उम्र जौन बा काउंटिंग भया। व्हेन गॉड डिक्लेयर्ड द फिजिकल द डेथ टू द आदम हिज एज वाज काउंटेड। उस समय वो पहले कितना समय रहना विचार न करत हुए वो मुस्लिम कन्वर्ट प्रीचर वो बतैना के द एट दे करके बतैना। परमेश्वर 7वां दिन विश्राम दिल लेना। इसराइली लोग जो रहना उनके भी शायद 7वां दिन का विश्राम दिन करके सौंपल गल। ये उनके बदे रहा, संसार के मानव जात के नहीं देना। परमेश्वर 7वां दिन विश्राम कई के कहत वही दिन से विश्राम दिन का आरंभ नहीं भई। मूसा आज्ञा के रूप में ओके लेके आना। ईसा पूर्व 1650 में मतलब लगभग आदम से लेके 2000 2 लाख 3 लाख 54 साल
लाख कहीं उ सब एकर विश्राम दिन का पालन नहीं करना। और विश्राम दिन का प्रथा जौन बा यहूदी लोगन बदे रहल। एकरे बदे विशेष संदेश जरूरत के अनुसार हम वो संदेश में बताए। ये प्रकार से परमेश्वर 7वां दिन के आशीष दे के पवित्र कईना। परमेश्वर अपने द्वारा बनावल गईल निर्माण करल गयल सब काम से विश्राम लेना। विश्राम लेना and good blessed the seventh day and sanctifies because the in it he has rested from all his work which he has created and made and Basa created and आशा created। शून्य से लेके पूरा सृष्टि में से सृजन गयल सृष्टि में से उनकर करल गल सृष्टि में से निर्माण से वो विश्राम लेना। इट इज़ completed when God completed the creation he rested वो विश्राम लेना विराम देना। उस शून्य से सृष्टि का निर्माण करना। एक प्रकार से सृजन गया सृष्टि में से निर्माण करल गयल जितना भी भयल वो सब समाप्त करना। यह इस प्रकार से समझ में आवला। ये सब अगर शब्द अगर आपके याद न रही तो एकर ऑब्जेक्शन आई पूरी तरह से। बाइबल में सृष्टि के क्रिएशन के बारे में अनेक प्रकार से बहुत सारे लोगन का प्रश्न का जवाब आप बता न पाइबा। ये जरूर समझे के बाटे। चौथा वचन से उत्पत्ति का क्रम बतावल गल बा, देखल जाई। आकाश और पृथ्वी का उत्पत्ति का वृत्तांत ई बा के जब उत्पन्न भयल मतलब जौने दिन यहोवा परमेश्वर पृथ्वी और आकाश के बनैना तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर नहीं रहा और न मैदान पर कोई भी छोटा पेड़ उगल रहल। काहे बदे यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर जल नहीं बचा रहना और भूमि पर खेती करे बदे मनुष्य भी नहीं रहना। तब पर भी कुहरा पृथ्वी पर से उठत रहल जैसे सारी भूमि सिंचल जात रहल। यहाँ पर जब हमके देखे के मिली तो उत्पत्ति 1:1 में शून्य से लेके सृष्टि का रचना करे वाला परमेश्वर लूसीफर के रेबेलियन के बाद में विद्रोह के बाद में जल में डूबल गयल भूमि के सूखी भूमि के तरह बाहर ले आए के ओकरे ऊपर उनके डालल गयल अदन का बगीचा मानव बदे बनावल गयल अदन का बगीचा के अलावा भूमि पर कहीं भी किसी भी प्रकार का पेड़ नहीं रहा। कोई भी पेड़ नहीं रहा। खेत में कोई भी पेड़ तब तक नहीं उग रहा। मतलब ये करीबा के बीज लगाए के पेड़ नहीं आ रहा। ऐसा कहल गल बाटे। परमेश्वर के द्वारा सृष्टि करल गयल पेड़ में से बीज आया। आदम के बीज लेके खेती करे के रहल। आदम पाप कह के आदम के बगीचा से निकाल जाए के बाद उनके पाप जौन बीज बा उनकर पाप बीज एक ही सोच रहल, अंकुरित नहीं भरल। जमीन से अंकुरित नहीं भरल। बीज भूमि से उगला लेकिन ऐसा नहीं भरल। काहे बदे के बारिश नहीं रहल। जौन कोहरा पृथ्वी पर से उठत रहल जैसे सारी भूमि सिंचल जात रहल। दूसरा अध्याय में भूमि के बारे में बतावल जाला के मानव नहीं भूमि इस तरह बाटे के परमेश्वर मानव के भूमि पर लावे बदे तरीका बतावे बदे 7वां वचन में कहत बा कि परमेश्वर यहोवा मानव के भूमि के रीति से रचना और फिजिकल बॉडी को भूमि के अंदर के मिट्टी से रचना और उनके नथन में जीवन का सांस फूकना। ये प्रकार से मानव एक जीवित प्राणी भइल। ह्यूमन प्राण शरीर आत्मा उनके सांस फूके पर प्राण आयल आत्मा आयल और
शरीर, प्राण और आत्मा ये तीन मिले से मानव होला। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जैसे त्रिएक होकर एक ही परमेश्वर बान, वैसे ही एक ही व्यक्ति भयल। शरीर अलग, प्राण अलग, आत्मा अलग, ये तीनों के मिले के बाद मनुष्य भयल। मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का प्राण, ये तीनों को कोई अलग नहीं कह सकला। ये तीनों को अलग अलग नहीं बता सकला। ये तीनों मिल के रहना तब जीवित रहे बदे प्रमाण होला। यही बदे परमेश्वर अपन स्वभाव और अपने समानता कहे पर उनकर कैरेक्टर और उनकर इंडिविजुअल व्यक्तिगत पर्सनालिटी जौन बा मनुष्य के दिले बा। उ जौन शरीर मनुष्य के समान न होए पर भी उ कह सकना उ मनुष्य के करे बदे परमेश्वर शरीर के देना। परमेश्वर सुनना, ओके सुने बदे कान न चाहे, लेकिन मनुष्य के सुने बदे कान चाहे। कान का निर्माण करे वाला अगर नहीं सुनिए का, आँख का निर्माण करे वाला का न देखिए का। ये प्रकार से प्रश्न परमेश्वर से पूछे पर परमेश्वर सुनन, परमेश्वर देखन, परमेश्वर बोलन। मनुष्य के सुने बदे कान चाहिए, मनुष्य के देखे बदे आँख चाहिए, मनुष्य के बात करे बदे मुँह चाहिए। वो जो कुछ भी कह सकला ओके मनुष्य कह सकला। यही बदे परमेश्वर शरीर के दिले बान। ये हमके जाने के बाटे। परमेश्वर यहोवा पूर्व भाग अदन में एक बगीचा बनाए के उनके द्वारा बनावल गयल मनुष्य के उ रखना वहाँ पे। उनके बनावल गयल गॉड मेड विथ हिज ओन हैंड। परमेश्वर अपने हाथे से बनेना। ह्यूमन बॉडी ग्रेटेस्ट मिराकल। भजन संहिता 145 में भजन कार्य प्रकाश को है ना, हमारे शरीर का निर्माण जब हम देखिला तो भय और आश्चर्य लगला। परमेश्वर के हाथ के द्वारा मनुष्य बनावल गया। यही बदे जब ये वचन जब हम देखिला तो उनके द्वारा बनावल गल मनुष्य के वो रखना। उत्पत्ति ग्रंथ का 2 अध्याय 8वां वचन से अगर ध्यान करल जाए तो परमेश्वर यहोवा पूर्व भाग में एक बगीचा बनाए के उनके द्वारा बनावल गयल मनुष्य के वो रखना। अदन नामक जौन स्थान बा वो मिंडन न डालल गया, एक विशेष ग्रुप में डालल गया, एक विशेष बगीचा उनके सिंचाई बदे परमेश्वर का द्वारा बनावल गया मानव बदे रखना। अदन अनुचित का जौन अर्थ बा, अदन में एक ही बगीचा, हम अदन का बगीच कहिला। अदन में एक बगीचा, अदन एक बगीचा नहीं बा, अदन एक स्थान का नाम बा। यही बदे हम ओके अदन का बगीचा कहिला जा। गार्डन ऑफ एडन ओके कहल जाला। ये गार्डन ऑफ एडन जब हम देखिला तो यहाँ पर गार्ड अनेक परमेश्वर एक इस चारों तरफ से एक विशेष नदी के रखना। यहोवा परमेश्वर भूमि के सब वृक्ष के जौन देखे में मनोहर और जिनकर फल खाए में बहुत अच्छा रहर, ये सब उगना वहाँ पर। और वाटिका के वृक्ष में जीवन के वृक्ष के और भला और भले और बुरा के ज्ञान के वृक्ष के भी लगेना। बगीचा में परमेश्वर फल देवे वाला वृक्ष के बनैना। आदम बीज डाल के खेती कई के वृक्ष के फल के पाने के जरूरत नहीं पड़ा। और वो सब जौन फूड रहल, जौन फल रहल तैयार करल गल अपने आप। अच्छा वृक्ष का फल जौन रहल, कई प्रकार के वृक्ष का फल रहल, कई प्रकार का वृक्ष का फल परमेश्वर बनेना।
आदम परिश्रम न करत हुए भी वो खाए पावत रहना और उनकर भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन और आत्मिक जीवन ये सब जीवन दोनों परमेश्वर से मिलत रह और वो खाए या न खाए लेकिन वो नाश न हो सकत न उनके भूख से दुखी हो के मरे की जरूरत नहीं रहल उनकर काल नहीं रहल वहाँ पर स्वतंत्रता रहल। यहाँ पर 2 वृक्ष के बारे में ध्यान देवे के बा। जीवन का वृक्ष और अच्छा और बुरा वृक्ष ज्ञान का फल और अच्छा और बुरा ज्ञान के वृक्ष का फल में कोई पाप नहीं रहा। वो उनके स्वभाव के दर्शावला। इट इज़ द नेचर ऑफ फ्रूट्स। वहाँ तक वो परमेश्वर अच्छा सब देखना उनके अंदर में पाप नहीं रहा। उनका निर्माण करे वाला परमेश्वर उनके पाप से संबंधित नहीं बनेना वो सब अच्छा रहल। ओकरे बाद में वही बगीचा के सींचे बदे एक महानदी निकलल और आगे 4 धारा में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन वो अरबिया देश के चारों ओर घेरल बा। अरबिया का मतलब अभिला। वो देश में सोना मिलला। वहाँ पर मोती और सुलेमान पत्थर भी मिलला। और दूसरा नदी का नाम गिहोन हवा। ई वो नदी हवा जहाँ पर कूश के सारा देश का लोग घेरे बाटे। ई इथियोपिया देश के चारों ओर से घेरल बाटे। और तीसरा नदी का नाम हिदेकेल बाटे। ई वो नदी हवा जवन असूर के पूर्व की ओर बहला। असूर निन्वे और चौथी नदी का नाम बा फरात बा। तब परमेश्वर आदम के वाटिका में खेती करे बदे और उनका रक्षा करे बदे आदम का कौन काम बा। वहाँ आदम का काम बाटे वहाँ के वहाँ पे काम करे और अच्छा करे। ये दोनों काम बदे परमेश्वर उनके सौंपना और सौंपे के बाद उनसे प्रतिज्ञा करना के उनके साथ समझौता करना। परमेश्वर यहोवा आदम के ई आज्ञा देना के तू वाटिका के सब वृक्ष के फल बेखटके तू खाए सकला लेकिन भला और बुरा का जौन वृक्ष बा ओकर फल तू कभी मत खइया। काहे बदे जौने दिन तू ओके फल का खाबा वही दिन तू जरूर मर जाइबा। यहाँ पर नर के परमेश्वर आज्ञा देना वह नर समझ गना के नर संपूर्ण रूप से बनावल गल बा। उम्मीद भोलापन भक्तिहीनता का जगह नहीं रहा। परमेश्वर उनके परिपूर्ण बनैना। ऐसे परमेश्वर कहना तू ए वाटिका के सब वृक्ष के खाए सकल लेकिन एक क्लोज बाटे भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। इट इज़ द अरेंजमेंट बिटवीन द गॉड एंड आदम। आदम और परमेश्वर के बीच में ई समझौता रहा। तू हमरे साथ ई प्रकार से परमेश्वर उनके समझे बदे ई वृक्ष के फल तोहके नहीं खाए बा। खाए के बाद ओकर रिजल्ट जौन बा तू निश्चय मर जाबा। तू मर जाबा मतलब के हमसे तू दूर हो जाबा हमेशा बदे और हमरे पास तू कभी भी वापस न आईबा। तू खुद अपने समझ से दूर चल बा वही बदे वही मौत बा। ये भौतिक मौत के बारे में बतावल गयल बात नहीं। परमेश्वर बहुत दूर होए वाली मौत शब्द के बारे में बताए बया। ये परमेश्वर मानव से कहल गई पहली बात बा। ये पहली आज्ञा है। पहली बार मौत के बारे में रहो ये विशेष बा। आदम वो बात के समझ गए ना। उनके पता बा
भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल के खाए के बाद में ओके खाए के बाद तुरंत खाए के बाद हम मर जाब। और तुरंत खाए के मतलब ये बा परमेश्वर का तिरस्कार करब, परमेश्वर के बात को न मानब, परमेश्वर पर भरोसा न करब, परमेश्वर पर अपने अविश्वास के व्यक्त करना ई हुई। ई आदम के पता रहल। आदम के पता बा के ई बात जौन बा परमेश्वर को ही पता बा, या आदम ज्ञानवान बा। 18वां वचन, फिर यहोवा परमेश्वर कहना, आदम का अकेला रहब अच्छा नहीं बा, हम उनके बदे एक ऐसा सहायक बनाई कि जौन उससे मेल खई हैं। उ वचन जौन बा प्रमुख वचन बा। सारे सृष्टि के अच्छा देखे वाला परमेश्वर 6वां दिन के परमेश्वर बनावत समय आदम के देखे के बाद वही दिन उनके बारे में एक विचार कईना कि नर के अकेला रहब अच्छा नहीं बाटे। काहे बदे कि अकेला रहे से पुनर्उत्पत्ति न होई, अकेला रहे से परमेश्वर का योजना सफल न हुई। परमेश्वर का योजना का है? इफिसियों 1 अध्याय और 4 वचन से लेके 6वां वचन तक यीशु मसीह में एक बड़ा समूह, एक नया आकाश और एक नया भूमि यीशु मसीह के साथ रहे बदे एक समूह, एक प्रजा का होई। तौन आदम को अकेला रहब अच्छा नहीं बा। इन द साइड ऑफ गॉड, परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं बा। परमेश्वर देखना आदम का अकेला रहब अच्छा नहीं बा। आदम के पता चले के चाहिए कि वो अकेला बा। ये कैसे पता चली? तब यहोवा परमेश्वर, तब उनसे समझे बदे, तब यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षी के रच के आदम के पास ले आना कि देख कि उनका का नाम रखत बयान। और आदम जौने जौने जीवित प्राणी का जवन जवन आदम रखना उ ओकर नाम हो गया। तब यहोवा परमेश्वर भूमि का जंतु का निर्माण कैना। नर का अकेला रही अच्छा नहीं बा। यही बदे तुरंत आदम के गहरा नींद में डाल देना, वो अकेला रहना। आदम के पता चले तक आदम के गहरी नींद में नहीं देना। और सृष्टि में एक महान कार्य परमेश्वर के न भूमि का जंतु और आकाश के पंछी में वो दो कह के बनैना। उ सब आदम के पास में ना, उ सब का आदम नाम रखना। नाम रखे के प्रक्रिया में परमेश्वर चाहना के आदम के पता चले के उ अकेला बा। तब आदम अकेला बा। ई जब तक जानिए न तब तक उनके परमेश्वर का द्वारा देवल गयल सहायक के विशेषता ई न जान पाए। यही बदे यहोवा परमेश्वर उनके सामने जंतु के रखे के बाद में उस सब में से अपने बदे सहायक के नहीं चुनना। जंतु का नाम रख के अकेला हो गए ना। ओकरे बाद सामने से सब चल गए ना, नाम रखल गया। एक एक के नर और मादा के तरह परमेश्वर बनैना। वो दोनों के परमेश्वर उनके सामने चलेना। सब साथ बा, लेकिन आदम अकेला रहना। लेकिन उनसे मेल खाए वाला सहायक नहीं मिला। 20वां वचन में, परंतु सत्य का अंडरलाइन, लेकिन जंतु उनके सामने आवे पर भी उम्मीद से कोई पर भी मेल खाए वाला सहायक ए प्रकार से वो नहीं चुनना। यही बदे वो अकेले रह गए ना। तब यहोवा परमेश्वर अब आदम उनके नाम रख के
वहाँ से भेज देना, और उनमें से कोई से मेल खाए वाला सहायक न छुअत है। अकेले रहे के बाद तब यहोवा परमेश्वर आदम के भारी नींद में डाल देना, और जब वो सोत गई ना, तब वो उनकर एक पसली निकाल के उनकर उम्मीन मांस भर देना, और यहोवा परमेश्वर वो पसली के जौन आदम से वो पसली निकाले रहना स्त्री बनाए देना, और ओकर आदम के पास ले आना, आदम के भारी नींद में डरना। आप के एक बात जाने के बाद कि भारी नींद में डाले के बाद आदम से एक पसली निकलना, एक प्रकार से आदम के कैसे पता चला वो स्त्री के रूप में बनेना, एक प्रकार से आदम कैसे पता चला वो हड्डी जौन बा स्त्री के तरह बन के उनके सामने बा, ये आदम के कैसे पता चला वो भारी नींद में रहना। तो लूका सुसमाचार में और वहाँ पे वंशावली बतावत समय आदम परमेश्वर का पुत्र हन ऐसा बतावल गला। आदम इज द सन ऑफ गॉड। आदम के पाप करे के पहले आदम के अपनी समानता और सुनहरी स्वभाव में बनावे के बाद उनके साथ होए वाला हर एक बात का आदम जानत रहना, देखत रहना, पता करत रहना। काहे बदे के आदम परमेश्वर का पुत्र हैं। यही बदे जब परमेश्वर आदम के भारी नींद में डलना और पसली के निकलना, तो वो एक पसली निकाली हुई जगह पर मांस के भर के वही हड्डी से स्त्री का निर्माण भइल, और स्त्री के परमेश्वर उनके पास में लिए ना काहे बदे के नाम रखे बदे। अभी के वृत्तांत में नाम रखे का प्रक्रिया चलत रहा। इस स्टोरी जन बा पूरी नाम रखे पर बा। परमेश्वर भूमि से जंतु के लावे के बाद नाम रखना, उनके भेजे वाला आदम और हवा के परमेश्वर जब लेके आईना तब वापस नहीं भेजना, उनसे लपेटे रहना। कोई भी जंतु के देखे के बाद आदम नाम रख के वापस भेजना। हवा के देखे के बाद अधिक प्रक्रिया में देखा, रोमांटिक पोएट के तरह उमिन बन गया। और आदम कहना अभी हमरे हड्डी में का हड्डी और हमरे मांस में का मांस है। यही बदे इनकर नाम नारी हुई। काहे बदे के ई नर में से निकालल गईल बा। जंतु को नाम रखे वाला आदम स्त्री का नाम रखे, पर जो नाम रखना नर में से निकालल गई नारी, नारी करके वो नाम रखना। नर में से निकाली गयल नारी, यही बदे नारी रखना। 23वां वचन में इंग्लिश वचन में एक बार हम पढ़ो। एंड आदम सेड, दिस इज द बोन ऑफ माई बोन and flesh of my flesh, she shall be called woman, because she was taken out of man, she was taken out of man। और नर में से निकालल गईल और पुरुष में से निकालल गईल नारी, पुरुष के देह में से निकालल गईल, यही बदे ओमेन। नर में से निकालल गईल नारी, यही बदे पुरुष अपने माता पिता के छोड़ के अपने पत्नी से मिला रही हैं और वो एक तन बने रही हैं। ई स्टेटमेंट मूसा भक्त देना। काहे बदे कि आदम के माता पिता नहीं बा, हवा के माता पिता नहीं रहना। वो मनुष्य के तरह पैदा होके बड़ा होके शादी नहीं करना। वो दोनों संपूर्ण मानव के तरह परिपूर्ण मानवी रूप से, परिपूर्ण शारीरिक रूप से बलवान, सब प्रकार से शरीर के योग्यता से रखे वाला के तरह बनावल गया। हम परमेश्वर के प्रमुख सम्मुख विवाह के द्वारा एक परमेश्वर के प्रतिज्ञा में स्त्री पुरुष एक
ये मौका के पसंद कह के, समर्पित कह के, अंगीकार कह के पति पत्नी बन के ऊ परमेश्वर के सामने एक ही तन बनना। एंड देयर इज द नारी प्रेजेंटेड कंप्लीट प्रेजेंट ऑफ द गॉड। यहाँ पर विवाह के बारे में एक प्रसंग कह सकल जा। हवा कुछ न कहत समय आदम का सहकारी बन गई लो, आदम का पत्नी वो बन गई। आदम ओकर पत्नी बन के हवा से कहल गल बात से जब हमके देखे के मिलला त पत्नी बनावे बदे संकोच नहीं। ही क्लेमड हर, ऊ अपन पत्नी कह के ऊ स्वीकार करे। नर से निकलल गैल ई नारी कहलाई गई। कहलावे पर ऊ हमार ह कि कह के बता सकल। वैसे एकरे बारे में बताते समय ई के हवन ऊ उसे बताए पाए। उहे हवन के उनकर पुरुष हन। यही बदे ऊ पुरुष हयन करके ऊ बतैना। विवाह में एक पुरुष स्त्री के देवे वाला जन वचन बा, ए प्रकार से ऊ उस प्रकार से संपूर्ण हृदय से ऊ स्वीकार कैना वहाँ पर, और उनके हृदय पूर्वक परमेश्वर के सामने उनकर पत्नी बने बदे ऊ सहमत देनी। विवाह में पुरुष अपने माता पिता के छोड़ला और अपने पत्नी से लिपटा रही। लिपटी रहे के जौन शब्द बा, लिपटी रहे के जौन शब्द बा, दो कोरा के कागज के जोड़ के ओकरे बाद में कभी अलग न करे के स्थिति में रहब, लिपटी रहब। एकर मतलब ई हवा कि प्रेम करना। शुरू से लिपटे रहब अलग है, हृदय से लिपट के रहब अलग हवा। ये दोनों एक ही मन के रखे वाला के समान पत्नी पति बन जाइ हैं। वह विवाह हुआ। विवाह का जो मतलब बा पति पत्नी एक ही मन के रखब। यही बदे वो फलवंत होई के अभिवृद्धि पावे बदे उनकर एक शरीर हुई। वो एक मेट पर परस्पर आधारित बा। वो परमेश्वर पर आधारित रही हैं। वो सब वो दोनों एक मेट पर आधारित रही हैं। परमेश्वर के द्वारा उनके देवल गयल काम के पूरा करे बदे आदम बदे हवा एक सहकारी बन के रही। परमेश्वर पुरुष के स्त्री के ऊपर सिर के समान रखना और पुरुष के स्त्री शरीर के रूप में देवल गई। पुरुष बदे मसीहा सी बन के रहना। यीशु मसीह का सिर परमेश्वर बन के हैं। यही बदे ई मसीही विवाह बदे ई एक अर्थ के लेके आवे बदे विवाह के तरह हमके देखे के मिलल। भाई और बहन लोग, ई दोनों का जीवन बा अदन के बगीचा में परमेश्वर के सामने दोनों विवाह से जुड़त बाया। यही बदे विवाह के बारे में मूसा कहना के विवाह के बाहर शुरू के संबंध पाप हुआ। विवाह के अंदर शरीर का संबंध परमेश्वर का इच्छा हुआ, पवित्रता में गिनल जाइयो। यही बदे स्त्री पुरुष के विवाह के देवे बदे प्राथमिकता विवाह में लेवे वाला जौन कर्तव्य बाटे ई एक मन से करे जाए वाला जौन प्रतिज्ञा बा
वह आदन का बगीचा में आदम के द्वारा हवा के करल गया प्रतिज्ञा हवा, वही के उनके द्वारा देवल गया नाम कितना महान बा के समस्त जीवन बदे वो आदम आदि माता बनी है। कई के ए प्रकार से आदम उनसे कहना, ए प्रकार से वचन हमके बतावला। स्त्री से मानव की जात आवला बा। परमेश्वर कितना बड़ा योजना के तहत स्त्री और पुरुष के बनैना, उनके जीवन में परमेश्वर के देवल गल संबंध और उनका रिश्ता के जब हम देखिला जाता तो परमेश्वर के साथ संबंध के रखना, परमेश्वर उनके बनावे के द्वारा परमेश्वर द्वारा देवल गए संबंध नहीं, वो परमेश्वर के संबंध रहा। यही बदे वो परमेश्वर से रखल गया संबंध रहा, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। एकरे बाद वो दोनों के समस्त आकाश के पंछी और भूमि के जंतु पर अधिकार देवल गया। वो दोनों के बीच में रहे वाला संबंध, सामाजिक संबंध, वो दिन में दोनों रहना, वो दोनों रहना संबंध समाज में, वहाँ पे दोनों लोग रहना, दोनों के बीच में अंतर नहीं रहा, दोनों के बीच में फूट नहीं रहा, और उनके बीच में प्यार रहल, और उनके बीच में विश्वास रहल, और वो परमेश्वर के विषय में निश्चित अभिप्राय के रखत रहना। उनके पता रहल कि ये परमेश्वर का दास है, उनके भूमिका का जन पालन करे बदे वो कोई भी अंतर भेद नहीं बाटे। वो दोनों एक में एक होई के एक में एक दोनों एक लेवल में रहना, और वो एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहना। और व्यक्तिगत जीवन में जब हम देखल जाए तो दोनों समान स्वतंत्र रहना, परस्पर आधारित रहे पर भी वो दोनों के पास में परमेश्वर के द्वारा देवल गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहल। यही बदे परमेश्वर से संबंध रहल, सृष्टि के साथ संबंध रहल, समाज में एक दूसरे के साथ में बिना फूट का संबंध रहल, और मानसिक रूप से अच्छा बुद्धि और आनंद के साथ में जीवत रहना। ई प्रकार से हमके देखे के मिलेला। पाप करे के बाद में ए स्थिति में समानता में परमेश्वर सम्मुख भी आनंदित रहना, परमेश्वर के सामने लेख देवे के जिम्मेदारी आदम का रहा, और ओकर जिम्मेदारी के पूरा करे बदे हवा उनकर सहायक बननी। ए प्रकार से देखे के मिलेला। परमेश्वर का देवल गल आज्ञा में भले आ बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के उ सब को नहीं खाए चाहत रहल। ए प्रकार से परमेश्वर का आज्ञा ही दोनों को पता रहल, ई हमके जाने के बा। परमेश्वर यहोवा ई बात उनके बताए रहना, ई हमके जाने के बात है। दूसरा अध्याय में स्त्री का निर्माण करे के बाद में वो स्त्री के फिर दूसरे अध्याय में आए के बतावल गल बा कि ये रिकॉर्ड न रिकॉर्ड रहे पर भी परमेश्वर हमके बताए बाया। इस ए बात पर हमके पता चलला कि परमेश्वर का आज्ञा के बारे में उनके जानकारी रहल। वो दोनों संपूर्ण देखत रहना, और दोनों परमेश्वर के सामने पति और पत्नी के तरह दिखाई रहना, और वो दोनों एक ही तन रहना, और वो दोनों नंगा रहना। उनके शर्म नहीं आवत रहल, और उनके शर्म का हवा
ये चीज़ का मालूम नहीं रहल। वो महिमा में रहना, उनके भौतिक लज्जा का है ये पता नहीं रहा। वो एक तन होय के परमेश्वर के आनंदित करना। दूसरा अध्याय हम अभी समाप्त कैली।